जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भारतीय एस्ट्रोलॉजी चैनल पर। मेरा नाम है अर्पित शुक्ला। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे मंगल की विभिन्न भावों पर, कुंडली के विभिन्न घरों पर दृष्टि का क्या प्रभाव होगा। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने बात की थी, मंगल की चौथी, सातवीं, आठवीं दृष्टि होती है और इसका क्या अपना विशेष महत्व रहता है। तो इसी वीडियो को आगे बढ़ाते हुए आज हम कुंडली के विभिन्न भावों पर मंगल की दृष्टि के प्रभाव के बारे में अध्ययन करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको कुछ सावधानी रखनी चाहिए। जैसे कि मंगल की जो भी दृष्टि जा रही है वह किसी भाव पर जा रही है, तो वह उसकी मित्र राशि की पर जा रही है या शत्रु राशि पर जा रही है, अथवा मंगल अपने ही घर को तो नहीं देख रहा। यदि अपने ही घर को देखता है मंगल तो यह शुभ स्थिति मानी जाती है। और स्वयं मंगल कैसी स्थिति में, मंगल पीड़ित तो नहीं है या मंगल पर किसी प्रकार का नकारात्मक प्रभाव तो नहीं है, तो उस दृष्टि में कहीं ना कहीं दोष भी होगा। यहाँ पर हम जनरल रिजल्ट को समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमें सबसे पहले समझना होगा मंगल क्या है। मंगल एक ऊर्जा का कारक ग्रह है और अग्नि तत्व का ग्रह है। यह हमारे अंदर की दृढ़ इच्छा शक्ति, संकल्प शक्ति और हमारे डिटर्मिनेशन को दिखाता है। भाइयों का, पराक्रम का, एफर्ट्स का कारक माना जाता है। ऊर्जा का कारक है, इसलिए जहाँ कहीं भी बैठता है या जिस किसी भी भाव को देखता है उस क्षेत्र में व्यक्ति एफर्ट्स लगाता है और पराक्रम लगाता है। कहीं ना कहीं एक बोल्डनेस, साहसीपन उस व्यक्ति के अंदर, उस भाव से जुड़ी हुई चीज़ों के अंदर आ सकता है। रिस्क टेकिंग एबिलिटीज़ उस भाव से जुड़ी हुई चीज़ों में व्यक्ति के अंदर देखी जाती है। यदि बात करें पहले भाव पर यदि मंगल की दृष्टि जाती है तो यहाँ पर व्यक्ति की प्रकृति उग्र होगी। यानी यहाँ पर मंगल एक तामसिक ग्रह है, इस वजह से गुस्सा, जल्दीबाजी दे सकता है, बोल्डनेस दे सकता है। कहीं ना कहीं व्यक्ति बेबाक होगा और उसके अंदर एक आर्गुमेंट, वाद विवाद, इन सब करने की प्रकृति देखी जा सकती है। और यहाँ पर जो प्रथम भाव पर दृष्टि मंगल की वैवाहिक जीवन में भी कई बार समस्या, तकलीफ की ओर भी इशारा करती है। और लेकिन व्यक्ति को सरकार के द्वारा लाभ होता है और भूमि के द्वारा भी व्यक्ति धन अर्जित करता है। यहाँ पर किसी भी रूप में हो सकता है, लैंड में, रियल एस्टेट के बिजनेस में हो या कृषि के रूप में भी व्यक्ति धन अर्जित करता है। और वहीं यदि दूसरे भाव पर मंगल की दृष्टि जाती है तो यहाँ पर किसी प्रकार के गुप्त रोग होने की संभावना व्यक्ति को देखी जा सकती है। और कहीं ना कहीं धन को लेकर के, फाइनेंस को लेकर के यहाँ पर मंगल इश्यूज़ क्रिएट करता है। कोई ना कोई समस्या यहाँ पर रहती है और व्यक्ति की अपने जो कुटुंब है, परिवार है, उसके साथ ज़्यादा बनती नहीं है। यह अक्सर देखा जाता है क्योंकि दूसरा भाव परिवार का है और मंगल एक तामसिक ग्रह है, जो इस वजह से परिवार के साथ लड़ाई झगड़े, वाद विवाद की स्थिति को उत्पन्न करता है। व्यक्ति परिश्रमी होता है, हार्डवर्क होता है। और लेकिन यहाँ पर व्यक्ति की जो दूसरे भाव पर दृष्टि की वजह से व्यक्ति का मन स्थिर नहीं रह पाता है, यानी अस्थिर बुद्धि हो, इस प्रकार की भी संभावना बनती है। और वहीं तीसरे भाव पर मंगल की दृष्टि जाती है, जो कि बड़े भाई और बड़ी बहनों के लिए शुभ नहीं माना जाता है। यहाँ पर बड़े भाई से व्यक्ति के संबंध अच्छे नहीं होते या बड़े भाई अनुपस्थित होते हैं और बहन होती हैं तो उनके दाम्पत्य जीवन में, मैरिटल लाइफ में किसी प्रकार की समस्याएं देखने को अक्सर मिलती हैं। लेकिन तीसरे भाव पर दृष्टि व्यक्ति को भाग्यवान बनाती है, यानी व्यक्ति अपने भाग्य के बल पर काफ़ी आगे बढ़ता है और पराक्रमी होता है। व्यक्ति भाग्यवान के साथ पराक्रमी हो, इस प्रकार की स्थिति भी देखी जाती है। वहीं चौथे भाव पर मंगल की दृष्टि माता के सुख में यहाँ पर कहीं ना कहीं कमी करती है। माता पिता का सुख व्यक्ति को पूर्ण रूप से नहीं मिल पाता है। शारीरिक कष्ट रहता है हमेशा किसी न किसी प्रकार का, और स्पेशल की मंगल की दशाओं में, और सुख में कमी रहती है। व्यक्ति को जो सुख मिलना चाहिए, कंफर्ट मिलना चाहिए, वह व्यक्ति नहीं भोग पाता है, विशेष रूप से 28 वर्ष की आयु तक। और मंगल यदि पीड़ित है तो ये और आगे तक रहेगा, अन्यथा 28 वर्ष तक की आयु के लिए व्यक्ति को सुख में कमी रहती है। और यहाँ पर यह भी देखा जाता है दोस्तों, आप कंफर्म करिएगा कि व्यक्ति की जब भी चौथे भाव पर मंगल की दृष्टि जाती है तो परिश्रम से व्यक्ति भागने वाला होता है, यह अक्सर देखने को मिलता है। और पंचम भाव पर दृष्टि जाए मंगल की तो व्यक्ति बहुभाषाविद होता है, यानी मल्टी लैंग्विस्टिक जो लोग होते हैं, कई भाषाओं का ज्ञान रखने वाले, और भी ज्ञान को प्रति व्यक्ति का एक विशेष रूप से लगाव होता है। संतान पक्ष को लेकर के यहाँ पर नकारात्मक स्थिति रहती है, व्यक्ति की संतान से अधिक बनती नहीं है अथवा संतान को किसी प्रकार का कष्ट रहता है। लेकिन यहाँ पर पांचवी भाव पर दृष्टि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की ओर भी इशारा करती ही है। कहीं ना कहीं व्यक्ति के दाम्पत्य जीवन में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में इस बात की संभावना बन जाती है। और वहीं छठवें भाव पर मंगल की दृष्टि व्यक्ति को शत्रुनाशक बनाती है। यहाँ पर व्यक्ति के जो शत्रु होते हैं वह आसानी से हार जाते हैं, या फिर व्यक्ति पॉलिटिक्स में हो, राजनीति में हो या व्यवसाय में हो तो कॉम्पिटिटर उनके आगे टिक नहीं पाते हैं। लेकिन यह स्थिति माता के लिए ज़्यादा शुभ नहीं मानी जाती है। माता के साथ किसी प्रकार की कोई ना कोई समस्या, परेशानी, रोग, विकार, यह सब स्थिति बनी रहती हैं। और व्यक्ति स्वयं भी किसी प्रकार के रक्त विकार से पीड़ित हो, इस बात की भी संभावना बनती है। लेकिन यह छठवें भाव पर मंगल की दृष्टि व्यक्ति को कीर्तिमान बनाती है, यानी व्यक्ति का यश, सम्मान यहाँ पर सभी जगह देखने को मिलता है। यदि मंगल की हम सातवीं दृष्टि के बारे में बात करें तो यहाँ पर सातवें भाव पर जब भी मंगल की दृष्टि जाती है तो ऐसा देखा जाता है कि व्यक्ति का अपनी
पत्नी अथवा पति के प्रति कुछ अधिक आसक्ति, लगाव हो, इस बात की संभावना बनती है। और यदि मंगल दोष उत्पन्न होता है यानी मंगल स्वयं अपने आप में पीड़ित होता है तो व्यक्ति के 2 विवाह होने के भी योग बन सकते हैं अथवा पत्नी अथवा पति से व्यक्ति को कष्ट रहे, इस बात की संभावना वैवाहिक जीवन में किसी प्रकार की समस्या के आर्गुमेंट के बाद विवाद, लड़ाई झगड़ों की ओर इशारा करता है। और वहीं यदि शनि भी पीड़ित हो रहा है, चंद्रमा भी पीड़ित है, तो व्यक्ति को गलत आदतों की ओर भी लेकर जा सकता है, यानी नशे की लत या किसी भी प्रकार की गलत एडिक्शंस हैं वह यहाँ पर देखे जा सकते हैं। लेकिन यदि 8वें भाव पर यदि मंगल की दृष्टि आती है तो 8वें भाव पर मंगल की जब भी दृष्टि होगी तो वह फाइनेंस को लेकर के और परिवार को लेकर के अप्स एंड डाउन्स वाली स्थिति उत्पन्न करता है। यानी परिवार स्पेशली जो आपके स्पाउस की फैमिली है उनसे लेकर के आपको किसी प्रकार की तकलीफ हो, इस बात की संभावना बन सकती है। उनके साथ संबंध अच्छे नहीं हो, इस बात की भी संभावना बनती है। लेकिन यहाँ पर व्यक्ति पराक्रमी काफ़ी होते हैं, यानी अपने एफर्ट्स के द्वारा, अपनी मेहनत के द्वारा, पुरुषार्थ के द्वारा अपने जीवन में चीज़ों को अचीव करते हैं। और मंगल धनवान भी बनाता है। भले ही धन को लेकर के अप्स एंड डाउन्स की स्थिति हो, लेकिन यहाँ पर फाइनेंस व्यक्ति का ओवरऑल ठीक रहता है। और व्यक्ति को जीवन में कई बार कर्ज लेने की संभावना भी बन जाती है अप्स एंड डाउन वाली स्थिति में। तो परिश्रम के बाद भी परिणाम ना मिले, एक ऐसी स्थिति भी कई बार देखी जाती है। यानी व्यक्ति मेहनत एफर्ट्स डालते हैं, नो डाउट पराक्रमी होते हैं, लेकिन उसके बाद वो जो रिजल्ट मिलने चाहिए वह नहीं मिल पाते हैं। तो इस प्रकार की स्थिति भी बनती हुई देखी जाती है। और 9वें भाव पर, 9th हाउस पर जब मंगल की दृष्टि आती है तो ये व्यक्ति को बुद्धिमान बनाती है। व्यक्ति का इंटेलिजेंट होगा, IQ काफ़ी शार्प होगा, पराक्रमी होगा, एफर्ट्स वाला होगा। यानी अपनी चीज़ों को जब तक अचीव ना कर लें, प्राप्त ना कर लें, तब तक हार नहीं मानने वाला। धनवान होते हैं, निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति प्रतिष्ठित होते हैं। लोगों में, समाज में उनकी एक छवि होती है कि वे धनवान हैं। इस बात की लोगों के बीच में परसेप्शन निश्चित रूप से होता है। धर्म कर्म के कार्यों में व्यक्ति की काफ़ी रुचि होती है, बुजुर्गों की और संतों की सेवा करने वाला होता है और अपने धर्म के प्रति, अपने बिलीफ के प्रति काफ़ी एक आक्रामक रवैया व्यक्ति का अक्सर देखा जाता है। और यदि 10वें भाव पर मंगल की दृष्टि हो तो व्यक्ति राज्य सेवी होता है, यानी हो सकता है गवर्नमेंट जॉब करने वाला हो, या मंगल यदि यहाँ पर सपोर्टिव है और उसके लिए अन्य भी योग बनने चाहिए। राज्य सेवी शास्त्रों में बताया गया है। माता पिता के साथ में यहाँ पर संबंधों को ज़्यादा शुभ नहीं बताया गया, स्पेशली पिता को लेकर के यह स्थिति शुभ नहीं मानी जाती है। और अन्य प्रभाव देखा जाए तो व्यक्ति यहाँ पर सुखी होता है और भाग्यवान माना जाता है, यानी व्यक्ति को भाग्य का अपने जीवन में कई बार सहारा मिलता है और जो भाग्य की मदद से कई व्यक्ति के कार्य हुए हैं वो आसानी से हो जाते हैं। और जब 11वें भाव पर मंगल की दृष्टि जाती है तो यहाँ पर व्यक्ति धन के प्रति अर्जनशील रहता है, यानी हमेशा किसी न किसी तरीके से धन प्राप्त करने के लिए और एफर्ट्स लगाने वाला, कर्म करने वाला व्यक्ति रहता है। और बड़े धनवान लोगों में व्यक्ति की गिनती होती है। लेकिन एक नेगेटिव पक्ष है कि संतान को लेकर के यहाँ पर नकारात्मक परिस्थिति बनती है। संतान से संबंध अच्छे नहीं हो अथवा संतान को किसी प्रकार का कष्ट हो, इस बात की संभावना बनती है, या संतान डिले हो, देरी से हो, यह भी हो सकता है। और एक चीज़ यहाँ पर नकारात्मक यह भी है कि परिवार के दुख से व्यक्ति दुखी होता है, यानी फैमिली में किसी प्रकार का क्लेश है, उस वजह से व्यक्ति को परेशानी, प्रॉब्लम्स अक्सर होती रहती हैं। और यदि 12वें भाव पर मंगल की दृष्टि जाए 12th हाउस पर, तो यहाँ पर यह देखा जाता है कि व्यक्ति कई बार गलत संगति के कारण गलत आदतों में पड़ जाता है। यानी यहाँ पर आपको अपनी संगति का, अपने दोस्तों का, अपने जो फ्रेंड सर्कल, एनवायरनमेंट का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। और व्यक्ति अपनी माता के प्रति ज़्यादा कठोर होता है, यानी माता को कष्ट देने वाला, यह शास्त्रों में लिखा गया है। और व्यक्ति को बवासीर और भगंदर जैसे रोग होने की संभावना, पाइल्स जैसे रोग होने की संभावना बनती है। और व्यक्ति की स्वयं की प्रकृति उग्र होती है, क्रोधी स्वभाव होता है, जिद्दी होता है, आर्गुमेंट, वाद विवाद, लड़ाई झगड़े में आसानी से पड़ने वाला व्यक्ति अक्सर देखे जाते हैं। लेकिन एक अच्छी चीज़ यह भी है कि यहाँ पर व्यक्ति शत्रुनाशक होता है, यानी जब व्यक्ति का उग्र प्रकृति स्वभाव होगा तो ऐसे व्यक्ति से लोग डरते होंगे, निश्चित रूप से उसके शत्रु उससे डरेंगे, इस बात की संभावना पूर्ण रूप से देखी जाती है। तो दोस्तों, यह तो हमने एक जनरल रिजल्ट समझे कि मंगल यदि 12 भावों पर अपनी दृष्टि देता है, 4वीं, 7वीं अथवा 8वीं, तो उसके अन्य प्रभाव हो सकते हैं। लेकिन यदि मंगल किसी अन्य ग्रह पर दृष्टि दे रहा है तो उसके अनुसार परिणामों में वेरिएशन आ जाएगा। तो इसको आप अंतिम कंक्लूजन ना माने। यहाँ पर एक ज्योतिष सीखने की दृष्टि से यह वीडियो बनाई जा रही हैं, तो आपके लिए ये हेल्पफुल होंगी। आपके कोई डाउट्स हैं, प्रश्न हैं, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए ईमेल एड्रेस अथवा व्हाट्सएप नंबर पर सीधे मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो, ऐसी ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूँ।